Hello guys, good afternoon all of you. This is Anish. Today I am going to teach you demonstrative pronoun यानी कि प्रोनाउन का दूसरा पार्ट. ओके, यानी कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. पहला था पर्सनल प्रोनाउन और आज हम लोग पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. टू डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ओके गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड से क्या बनता है? डेमोन्स्ट्रेट. डेमोन्स्ट्रेट 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 अपने आप में क्या हो गया? वर्ब हो गया. और वर्ब जब हो गया तो इसका हिंदी क्या होता है? प्रदर्शन. प्रदर्शन करने. प्रदर्शन करना. प्रदर्शन करना. ओके, आप लोग को ऑलरेडी बताए हैं कि जिस भी वर्ब में अगर आई भी ई लग जाए, क्या आई भी ई लग जाए तो इसका हिंदी क्या होता है? वाला वाली. वाला वाली. ओके, यानी कि जब इसी डेमोन्स्ट्रेट में आई भी ई लग जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगा. डेमोन्स्ट्रेटिव. तो डेमोन्स्ट्रेटिव आई भी ई लग गया तो डेमोन्स्ट्रेटिव अपने आप में क्या हो गया? ये नाउन हो गया. ओके, जब ये नाउन हो गया, आई भी ई लग गया तो वाला वाली होता है. वाला या वाली. ओके, यानी क्या? प्रदर्शन करने वाला. प्रदर्शन करने वाला या प्रदर्शन करने वाली. प्रदर्शन करने वाला या प्रदर्शन करने वाली. ओके गाइज, आई होप यू आर गेटिंग गाइज. अब देखिए, फिर हेडिंग डालिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अब यहां से हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन स्टार्ट होता है. ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? कौन कौन होता है? देखिए, दिस, that, these and those are called demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun. ओके, क्या बोले हैं? दिस, दैट, दिस, दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ओके, देखिए, दिस, दैट, दिस, दैट, these and those. अब ये these और that, क्या बोले? दिस और that. दिस और that क्या होता है? ये अपने आप में क्या होता है? सिंगुलर. और अपने साथ में वर्ब भी क्या लेता है? सिंगुलर. अपने साथ में वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर. ओके, क्लियर. और दीज एंड दोज
दीज एंड दोज, ये क्या होता है प्लूरल, और अपने साथ में क्या लेता है वर्ब भी क्या लेगा प्लूरल, अपने साथ वर्ब भी क्या लेगा प्लूरल। ओके, आई होप यू आर गेटिंग गाइस। ओके, दिस का हिंदी होता है दिस, दिस का हिंदी हुआ यह, डैड का हिंदी हुआ वह, दीज का हिंदी हुआ ये सब, और दोज का हिंदी क्या हुआ वो सब, वे सब, वे सब। यह वह ये सब वे सब। ओके, या इसको बोल सकते हैं वो सब, दोज वो सब। ओके, क्लियर। देखो बाबू, these and that, these and that both are used for near, क्या बोले, both this and that are used for near, near ये क्या होता है, ये near के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि नजदीक। ओके, these and those, these and those both are used for far, far means दूर, ये किसके लिए किया जाता है for far, far means दूर, यानी कि दूरी के लिए इसके लिए किया जाता है these and those का। क्लियर, आई होप यू आर गेटिंग गाइस। लिखो, राइट कीजिए। ओके बाबू, चलो अब इसको मैं इरेज करता हूं। क्लियर, अभी क्या हो गया, अभी हमारा इरेज कर दी इसको, अब इसको मैंने इरेज कर दी। क्लियर, यानी कि अभी तक हम लोग क्या पढ़े, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से ही क्या लेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव से ही, डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड है उसी से क्या बनता है डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट मीन्स क्या होता है प्रदर्शन करना, ठीक है। अगर उसी में डेमोन्स्ट्रेट में अगर आई भी ई लग जाता है तो नाउन हो जाता है, और जब नाउन हो जाता है तो क्या बन जाता है प्रदर्शन करने वाला, प्रदर्शन करने वाला। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव। ओके, और बताए हैं कि दिस एंड दैट बोथ आर यूज्ड फॉर नियर, एंड दीज एंड दोज बोथ आर यूज्ड फॉर फार। ओके, एंड दिस एंड दिस दैट ये दोनों क्या होता है सिंगुलर, और अपने वर्ब में साथ भी अपने साथ वर्ब भी क्या लेते हैं सिंगुलर। दीज एंड दोज, दीज एंड दोज क्या होता है प्लूरल, और अपने साथ में वर्ब भी क्या लेता है प्लूरल। इतना हम लोग जान चुके हैं। ओके, चलिए, दिस दैट, दीज एंड दोज, इसके बाद में जब नाउन आएगा, नाउन। ओके, देखो बाबू, ये दिस दैट दीज एंड दोज, ये क्या भी पढ़े थे, दिस दैट दीज दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या पढ़े थे, प्रोनाउन ही होता है, ठीक है ना। बट यहां पर क्या है स्ट्रक्चर, दिस दैट दीज दोज प्लस नाउन, यानी कि ये दीज वर्ड्स, ये सारे मतलब ये चार वर्ड्स के बाद में क्या आएगा नाउन आएगा।
तो ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है, तो नाउन के पहले जो भी वर्ड आता है वो किस काम करने लगता है, एडजेक्टिव का काम करने लगता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव बन गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव का काम करने लगेगा। कब, कि जब इस वर्ड के बाद में क्या आएगा, नाउन आएगा। क्लियर। और भी एडजेक्टिव कौन हो जाएगा, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, देखिए अब कैसे एग्जाम्पल से समझ लिया जाए। ओके, जैसे मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज, एग्जाम्पल नंबर 1 है, दिस इज अ कार, दिस इज अ कार। देखिए बताए थे आप लोगों को पहले कि दिस क्या होता है, सिंगुलर होता है और अपने साथ में वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। क्लियर। ओके, इतना समझ आ गया। यानी कि दिस इज अ कार, यह जो दिस है, यह दिस यहाँ पर किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। पूरा फुली लिख देते हैं, प्रोनाउन का काम किया। क्लियर। ओके, बट ये जो कार आया है, कार क्या, अब यहाँ पर जो अ लगा है, अ यहाँ पर क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बल्कि आप बोले कि आर्टिकल है, आर्टिकल है, मैंने बोल रहा हूं कि आर्टिकल नहीं है, क्योंकि आर्टिकल आप लोग ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। ये आर्टिकल अ है, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, अगर दिस के क्या बताए हैं, दिस, दैट, दीज, दोज प्लस नाउन। देखिए ये जो दिस है, आप बोलेंगे कि दिस कार। अब यहाँ पर लॉजिक क्या है, देखिए दिस, ये क्या हो गया, यहाँ पर तो प्रोनाउन था, लेकिन इसके बाद में क्या है, यहाँ पर कार क्या हो जा रहा है, नाउन। ठीक है, क्लियर, नाउन हो गया। तो यहाँ पर नाउन से पहले जो आता है वर्ड, वो क्या होता है, एडजेक्टिव ही होगा। फाइनली एडजेक्टिव बन गया, यही दिस का बन गया, एडजेक्टिव बन गया। इज, दिस कार इज ब्लैक, दिस कार इज ब्लैक, यह कार कैसी है, तो भाई काली है, यह कार काला है। ओके, दिस कार इज ब्लैक। लॉजिक समझ में आ गया, लॉजिक पर पढ़ना है। ठीक है ना। ओके, जैसे देखिए अब दीज एंड दोज बचा हुआ है। क्लियर। जैसे मैं बोले कि दीज आर, एग्जाम्पल नंबर 3, दीज आर गुड बॉयज, दीज आर गुड बॉयज। ओके, ये सब बच्चे क्या हैं, ये सब अच्छे बच्चे हैं, ये सब अच्छे बच्चे हैं। बट ये दीज के बाद में कोई नाउन नहीं आया है, दीज के बाद में क्या आया है, एक्सिलरी वर्ब आया है। ठीक है, क्लियर। तो दीज ये क्या यहाँ पर काम कर रहा है, यहाँ पर प्रोनाउन का काम कर रहा है। ओके, क्लियर। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अगर इसी नाउन, इसी प्रोनाउन के बाद अगर कोई नाउन आ जाए, जैसे यहाँ पर नाउन है बॉयज। ओके, यानी कि बॉयज इसको कोई नहीं है, यहाँ पर गुड क्या है, गुड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि लड़के भाई कैसे हैं, तो अच्छे हैं। क्लियर। अगर दीज के बाद में अगर यही बॉयज, ये जो बॉयज है, अगर दीज के बाद आ जाएगा यहाँ पर दीज बॉयज आर गुड। दीज बॉयज आर गुड। देखिए अब यहाँ पर दीज है, यहाँ पर तो प्रोनाउन था, लेकिन प्रोनाउन के बाद में क्या आया है, नाउन आया है। क्लियर। यानी कि नाउन से पहले क्या है, ये वर्ड है, वर्ड का क्या नाम है, दीज। यानी कि दीज अब यहाँ पर क्या काम करने लगेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, जो कि इसके बाद क्या है, यहाँ पर नाउन आया है। यानी कि वही प्रोनाउन क्या बन गया, एडजेक्टिव बन जाएगा। कब एडजेक्टिव बनेगा, जब उसके बाद में कोई नाउन आएगा। क्लियर। तो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन खत्म हो गया। ओके, अब तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। लिखिए, लिखिए बाबू।
लिखो जी। हो गया, चलो। आपको काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में तीसरा क्या पढ़ाए होंगे? इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, indefinite pronoun। क्लियर गाइस? डेफिनिट, डेफिनिट मीन्स क्या होता है? निश्चित। निश्चित, क्लियर। लेकिन इनडेफिनिट है, इनडेफिनिट। ओके, इनडेफिनिट यानी कि अनिश्चित, अनिश्चित प्रोनाउन है। ओके, क्लियर। 3 वर्ड, 1 बॉडी थिंग। अगर ये वर्ड जो है, अगर जिस वर्ड के लास्ट में लग जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा? वो इंडेफिनिट प्रोनाउन ही होगा। क्लियर। ये जो वर्ड है किसी वर्ड के लास्ट में लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके गाइज, जैसे देखिए अब पॉइंट नंबर 1, क्या वो बोले? पॉइंट नंबर 1 क्या है? 1 बॉडी एंड थिंग, किसी वर्ड में लग जाएगा तो, जैसे someone, someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everyone, everybody, everyone, everybody। ठीक है। someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody, everyone, everybody are called क्या? indefinite pronoun। indefinite pronoun। Okay guys, indefinite pronoun। someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody are called indefinite pronoun। ओके, अब नोट करके लिखना है। नोट में ए नंबर दे दीजिएगा। ए इसका नोट है, पॉइंट नंबर 1 का नोट ए। क्लियर।
अब ये नोट में क्या लिखना है यहाँ पर अंदर, इसको ब्रैकेट से कर देते, ठीक है। नोट में क्या लिखना है कि दीज वर्ड्स, कौन दीज वर्ड्स, someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody, यही इतना वर्ड, कितना 6 वर्ड। दीज वर्ड्स आर used as singular and take singular verb ओके। ये क्या होते हैं, ये सारे वर्ड्स क्या होता है, सिंगुलर होता है और अपने साथ में वर्ब भी क्या लेता है बाबू, सिंगुलर लेता है। क्लियर जी, आई होप यू आर गेटिंग गाइज, ठीक है। देखिए अब इसी का बी नंबर हो जाएगा, बी नोट, ए का नोट हो गया ये, अब बी का नोट। पॉइंट नंबर कितना, पॉइंट नंबर 1 का ए एंड बी दोनों नोट है, नोट, ए भी नोट में लिखिए, ठीक है। यानी कि दीज वर्ड्स आर used, these words are used for person, ठीक है। ये जितना भी ये जो 6 जो वर्ड है, 6 वर्ड है जो, ये किसके लिए होता है, ये पर्सन के लिए होता है, यानी किसी व्यक्ति के लिए यूज होगा, वस्तु के लिए नहीं होगा यूज, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग गाइज। लिखो बाबू, लिखो, लिखिए जी। मतलब ये 6 जो वर्ड हैं, someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody are called indefinite pronoun। ये जो 6 वर्ड हैं ये क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। सिंगुलर के जैसे इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है और अपने साथ में वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर लेता है, ठीक है। कभी मत बोलिए कि someone are, नहीं, गलती है। क्या बोलिएगा, someone is waiting for you, somebody is waiting for you। यहाँ पर no one is waiting for you, no one is knocking at the door, यानी कोई नहीं दरवाजे को खटखटा रहा है। Nobody is knocking at the door, anyone is going to Patna, anyone is, यानी कि जो भी इसके साथ में लगेगा, जो 6 वर्ड है इसके साथ में जो भी लगेगा एक्चुअली वर्ब, वो क्या होगा, सिंगुलर ही वर्ब लेता है, क्योंकि ये अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो अपने साथ में वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। लेकिन ये जो वर्ड्स होता है ये हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है, ये पर्सन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, जो 6 वर्ड है। आई होप यू आर गेटिंग गाइज। लिखिए जी। हो गया, चलिए इसको मैं इरेज करता हूं, ओके। अब पॉइंट नंबर 2 रहेगा, ये सेम रहेगा नोट, ठीक है ना। इसको मैं नहीं इरेज करूंगा, इरेज किसको मैं करूंगा, तो पॉइंट नंबर 1 को इरेज करूंगा, ओके। देखिए ओके, अब यहां पर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 का भी 2 नोट होगा, नोट्स में क्या 2 नोट, इसका भी लिखा जाएगा पॉइंट नंबर 2 का जो लिखवाएंगे अभी। समथिंग, देखिए नो वन, नोबडी वाला हो गया है, अब थिंग बचा हुआ, थिंग यानी कि समथिंग, ओके, नथिंग, समथिंग,
nothing, anything, anything, everything, 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 यानी कि समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग are called indefinite pronoun. Indefinite pronoun. ये क्या कहलाएगा बाबू? समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये जितना भी सारा है वो क्या कहलाएगा? वो इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं कहलाएगा। ठीक है, ओके। ये भी जो वर्ड होता है, दिस वर्ड्स आर यूज्ड एंड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। ये भी जितना वर्ड्स होता है क्या होता है? समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग एंड नथिंग। ये जितना भी सारा वर्ड होता है ये क्या होता है? ये होता है सिंगुलर और अपने साथ में वर्ब भी क्या रहता है? सिंगुलर। ओके, क्लियर? क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग राइट। ओके, देखिए, बट ये जो वर्ड्स होता है, ये जो जी चार जो वर्ड हैं, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये यहाँ पर पर्सन के लिए नहीं यूज होगा, ये बल्कि यूज किसके लिए होगा? यूज फॉर थिंग्स, यानी कि ये वस्तुएं के लिए यूज होगा। क्लियर? ये किसके लिए यूज होगा? ये वस्तु के लिए यूज होगा। यानी कि पॉइंट नंबर 2 का, कॉन्सेप्ट नंबर 2 का नोट ए, नोट बी ये है। लिखिए, you have only 1 year time to write. लिखो बाबू, डोंट डिले। हो गया? अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, आप लोग को एग्जाम्पल दिया जाएगा। ठीक है ना, आप लोग को एग्जाम्पल देंगे, पहले नोट्स पहले लिख लिया जाए। ठीक है ना, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 हो गया। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 बचा। कॉन्सेप्ट नंबर 3, इसमें क्या होगा? सम, मोस्ट, एनी, ऑल, few and one, क्या बोले? some, few, some, most, any, all, few, one are called indefinite pronoun. Indefinite pronoun. Okay, some, most, any, all, few, one are called क्या बोले? indefinite
प्रोनाउन। क्लियर? अब देखिए दो वर्ड है, ये मोस्ट है, ठीक है, इसमें डिफरेंस जानेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी? सम एंड एनी, सम एंड एनी, ये दोनों में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी। ओके, देखो पॉइंट नंबर 1 बोलता है, पॉइंट नंबर 1 किसका? सम का। ये कभी भी यूज होगा तो किसके लिए? पॉजिटिव सेंटेंस में इसको यूज किया जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, बल्कि जो एनी है, एनी कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं, इसको क्या, इसको नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर? पॉइंट नंबर 1 इसका क्या है? सम का पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, बल्कि एनी को नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। ओके, पॉइंट नंबर 2, सम को इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जा सकता है, यूज किया जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, बल्कि एनी को भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, ये जो सम है ये कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में इसको यूज नहीं किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस, ये भी लिख दी, नेगेटिव सेंटेंस इसको यूज नहीं किया जाता है, ये इंट्रोगेटिव यूज किया जाता है और पॉजिटिव यूज किया जाता है। और एनी को पॉइंट नंबर 2 3rd है, इसको भी कभी पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं किया जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। ये भी क्या हो गया? गलत हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है एंड ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, ये कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और सम का भी हिंदी होता है कुछ, ठीक है, और एनी का भी हिंदी होता है कुछ। ओके, ये दोनों का ये डिफरेंसेज है, ठीक है, इसमें अंतर बताए हैं कि सम में और एनी में क्या अंतर है। क्लियर? सम और एनी में क्या आपका अंतर है, लिखिए। हो गया? चलिए कुछ हम लोग क्वेश्चन पर भी कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, I have some money in the bank. I have some money in the bank. Question number 2. I have any money in the bank. Okay. Point number 2. I don't have some money in the bank. Okay, बाबू। 4. I don't have any money in the bank. दिख रहा है जी नीचे? देख लेते हैं कैमरा में।
अच्छा दिख रहा है, ओके। आई डोंट हैव एनी मनी इन द बैंक। क्वेश्चन नंबर यानी कि ये कौन है, 5, ओके। डू यू हैव सम या एनी मनी इन द बैंक। क्वेश्चन किया है, डू यू हैव सम या एनी मनी इन द बैंक। बताइए इस 5 क्वेश्चन में कौन कौन सा क्वेश्चन सही है। ये 5 ऑप्शन जो दिए हैं, ये 5 ऑप्शन में कौन कौन सा जो ऑप्शन है सही है। देखिए अब यहाँ पर एक बार और समझ लीजिए, जो सम होता है, सम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, इसको नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज किया जाता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में इसको यूज नहीं किया जाता है, किसको, सम, ठीक है ना। और जो एनी है, एनी को नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, इसको भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जा सकता है, यानी कि सम को भी और एनी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों में यूज किया जा सकता है, ठीक है, ओके। बल्कि जो एनी है पॉजिटिव सेंटेंस में कभी यूज नहीं हो सकता है, और जो सम है कभी नेगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं हो सकता है। देखिए अब आई हैव सम मनी इन द बैंक, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में सम को यूज किया गया है, तो एकदम राइट है, एब्सोल्युटली 100% क्या है, ये राइट है। आई हैव सम मनी, आई हैव एनी मनी, क्वेश्चन नंबर 2, आई हैव एनी मनी इन द बैंक। देखिए अब ये एनी है, एनी को किस में, पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया गया है, ये तो ऐसे ही गलत है, क्योंकि एनी को क्या नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, गलत हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, आई डोंट हैव सम मनी इन द बैंक। देखिए बोले हैं क्या कि जो सम है कभी नेगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या है, ये गलत है, क्योंकि सेंटेंस क्या है यहाँ पर, नेगेटिव सेंटेंस है, डोंट, ठीक है ना। बल्कि एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है 100%, इसलिए क्या है, आई डोंट हैव एनी मनी इन द बैंक, ये 100% क्या है, राइट है, ओके। ये क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन राइट है, 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 5, डू यू हैव सम या एनी मनी इन द बैंक। यस, क्योंकि सम और एनी को दोनों मतलब दोनों वर्ड को, सम और एनी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, इसलिए क्या है, ऑप्शन नंबर 5 क्या है, ये सही है, ओके। आई होप यू आर गेटिंग राइट। देखिए बाबू और कुछ क्वेश्चन दे करके समझा देते हैं, सम 1 वो सब जो लिखवाए थे, बस हो जाएगा हमारा रिवीजन, ओके। चलिए इसको मैं मिटाता हूं। आई होप यू ऑल आर गेटिंग, आप सारे लोग समझ रहे हैं। रुक जाता हूँ, थोड़ा सा लिख लीजिए, नीचे छूटा हुआ तो धीरे धीरे ही मिटाते हैं, इरेज करता हूँ इसको। ओके, ये हमारा इरेज हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर 1,
someone are waiting for you, waiting for you. Okay. 2. Someone is waiting for you. Someone is waiting for you. देखिए यहाँ पर आर है, यहाँ पर इज है. ओके, क्लियर. ये क्या क्वेश्चन नंबर 3. somebody has stolen my pen, stolen my pen. Okay, option number 5. Nothing is impossible. Impossible in the world. In the world. Okay. Nothing is impossible in the world. 5th. Nothing are impossible in the world. हाँ, बताइए इसमें कौन कौन सा जो ऑप्शन है राइट है. इसमें कौन कौन सा ऑप्शन राइट है. देखिए क्या बताए थे कि someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody. Each, ये क्या होता है are called indefinite pronoun or these words are used as singular, क्या बोले थे. ये क्या होता है, ये होता है सिंगुलर और अपने साथ में वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर. ओके, ये जितना भी सारा वर्ड है जो इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, वो क्या होता है, सिंगुलर होता है और अपने साथ में वर्ब भी कर लेते हैं सिंगुलर. देखिए तो समवन आर दे दिया है, आर यानी कि आर तो सिंगुलर नहीं हुआ, ये तो प्लूरल दे दिया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, सेंटेंस वो गलत है. अब यहाँ पर समवन इज जो है, ये समवन क्या हो गया बाबू, ये समवन हो गया सिंगुलर और इज भी हो गया क्या, यानी कि वर्ब भी क्या हो गया, प्लस में वर्ब भी क्या हो गया, सिंगुलर. समझे, इसलिए ये 100% राइट है. ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3. somebody has stolen my pen. क्योंकि somebody क्या है, सिंगुलर है, क्लियर, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या दे दिया है, सिंगुलर, वर्ब भी दिया है सिंगुलर. इसमें गलती क्या है, 100% राइट है ये. ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर 4. नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड. ओके, या एनीथिंग लिख लीजिए, एनीथिंग लिख लीजिए, नथिंग नहीं लिखते हैं तो एनीथिंग, यहां पर भी लिख लीजिए एनीथिंग, नथिंग कोई गलत. एनीथिंग इज
इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। ये एनीथिंग भी क्या हो गया, अपने आप में सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी क्या लिया है, इज सिंगुलर लिया है, इसलिए क्या है यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट है। अब एनीथिंग, एनीथिंग आर, आर यहाँ पर क्या दे दिया, वर्ब प्लूरल दिया है, इसलिए क्या है ये सेंटेंस क्या है, ये गलत है। ओके, आर की वजह से क्या हो गया, ये गलत हो गया। ओके, आई होप यू ऑल आर गेटिंग गाइज। तो बस आज के लिए बस इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए अपने दोस्तों, फ्रेंड्स और मित्रों के साथ में। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।